जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। माता की 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मल्टीलैटरल ग्रुपिंग उन्हें भी उम्मीद जगी है। चाइना के साथ युद्ध होके रहेगा, चाइना के साथ हमारी भिड़ंत होगी। वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की औकात नहीं है। आज की 26 जनवरी आखिर क्यों है स्पेशल, इसके बारे में बात करूंगा। और अब चीन से युद्ध होकर रहेगा, मेजर साहब का खुलासा और जनरल पांडे साहब ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री ने कहा बस आपको ले जाना है और आगे, इनका जरूर आप भाषण सुनेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक फौजी के बड़े रुतबे से कोई रुतबा नहीं और वर्दी की शान से कोई बड़ी शान नहीं और अपने देश जैसा बड़ा कोई धर्म नहीं। और यहां से अब शुरू करते हैं आज की 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 75वें गणतंत्र दिवस पर सैनिक जीवन चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्यों खास है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है और जब देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और यह 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण तरीके से गणतंत्र घोषित किया गया और उसी दिन से यह राष्ट्रीय पर्व गौरवमयी क्षण के साथ हम इसको मनाते हैं। दोस्तों, इसके अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए और ये खास क्यों है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस बार महामहिम राष्ट्रपति ने 80 जवानों को वीरता पुरस्कार दिए। 12 सपूतों को मरणोपरांत अवार्ड राष्ट्रपति महोदया ने दी मंजूरी। इस साल सशस्त्र बल के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार के चुने हुए जवानों की सूची, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन बलिदानियों को सम्मानित करने का फैसला किया है, जिसमें 12 सपूतों को मरणोपरांत अवार्ड दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल जैसे सैन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले जवानों को सम्मानित करने का फैसला किया है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जवानों की सूची में प्रमुख नाम उन्होंने बताया, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि आर्मी मेडिकल कोर के अंशुमान सिंह को 26वीं बटालियन में पंजाब में थे, 9वीं पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के हवलदार अब्दुल माजिद और 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स ग्रेनेडियर के सिपाही पवन कुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, इसमें कई प्रकार के विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऑनरी, बहुत सारे रैंक्स आपने देखे होंगे। आखिर इसमें खास क्या है, इस बार खास क्यों बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें 29 लड़ाकू विमान, 8 परिवहन विमान और 13 हेलीकॉप्टर विमान लेंगे। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अग्निवीर महिलाओं को वरीयता दी गई। दोस्तों, मेड इन इंडिया के हथियारों में टी टैंक, बीएमटी, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, ड्रोन, जैम्बर्ड, एडवांस ब्रिज, हवा में मार करने वाली मिसाइलें, मल्टी फंक्शन रडार आदि, ये सारी चीजें आज की परेड में स्वदेशी हथियार, सारे स्वदेशी हथियार मिलेंगे। 48 महिला अग्निवीर भी भाग लेंगी। मैक्सिमम आपने महिला कंटिजेंट को देखा होगा, पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट से 6 महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं, यानी अलग अलग प्रकार का अद्भुत है। और जैसा हमने आपसे कहा कि गणतंत्र दिवस के ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे और ये थी आज गणतंत्र दिवस की कुछ झांकियां, कुछ वीरता, साहस और शौर्य। और ये शौर्य और पराक्रम से मैसेज जाएगा हमारे दुश्मन देशों को, आखिर भारत की मेक इन इंडिया पावर और वुमेन्स को आगे बढ़ाना, ये इस बार स्पेशल है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया कि चीन से युद्ध अब तय है, होकर रहेगा। इस बात को एक मेजर साहब ने खुलासा किया है कि अभी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अब भारत से कोई पंगा लेगा तो चीन ही लेगा, क्योंकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीनी सैनिकों को हमने किस तरह निर्मम तरीके से उनको पेला था। याद रखे, चीन कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी अंगुली उठाने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं कर रहा, फ्रांस भी नहीं कर रहा, कोई उनको छेड़ता नहीं है। पहली बार भारत
ने ये जज्बा दिखाया। और जैसा कि हमारे चीफ जनरल मनोज पांडे ने पहले ही कह दिया, उनका देख सकते हो कि यानी ये हमारे लिए एक चुनौती है और वहां की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। आप उनका देख सकते हो कि आर्मी दिवस से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेता दिया था के साथ युद्ध होके रहेगा, चाइना के साथ हमारी भिड़ंत होगी, वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की औकात नहीं है। Towards addressing legitimate pursuits of our national interests. The dividends are evident in our pursuits as और हम इसके लिए तैयार हैं। आखिर हमारी तैयारी क्या है? क्योंकि हमारे पास अब वो हथियार हैं, आधुनिक हथियार है, हमारे पास मिसाइल्स है, हमारे पास गन्स हैं, हमारे पास फाइटर जेट हैं, सब चीजों से बंदोबस्त है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी लड़ाई के लिए जो बॉर्डर में हमने तैयारी करनी थी वो हमने तैयारी कर ली है। हमारे पास एक बेहतरीन डिप्लोमेसी है। जैसा कि पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़ाई, यूक्रेन हो, रसिया हो, आपने इजराइल हो, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो बहुत अलग तरीके से, यानी भारत को अब विश्व की बढ़ती हुई ताकत के रूप में देखा जा रहा है और चाइना कभी न कभी दो हाथ करेगा और इसके लिए भारत भी तैयार है। भारत की टेक्नोलॉजी भी, भारत की मान सम्मान और संप्रभुता को बढ़ते हुए चाइना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये युद्ध होगा। इसकी झलक आप इन वीडियो से आप देख सकते हो। दोस्तों, अंत में मैं बात करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आखिर क्या अहंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि अब आपका सपना मेरा सपना है, आप ही मेरा परिवार हो, आपका सपना मेरा संकल्प है। यानी उन्होंने कह दिया है, बिगुल बजा दिया है कि 2029 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो मोदी ही बैठेंगे। और उन्होंने आह्वान कर दिया है कि यदि आप किसान हैं, यदि आप जवान हैं, यदि आप नौजवान हैं, आप महिला हैं, तो आपकी जरूरतें और आपके सपने भी सबके एक जैसे होते हैं और उन जरूरतों और सपनों को पूरा करेगा मेरा काम है, मेरा लक्ष्य है। गरीबी और सामाजिक न्याय के लिए मैं आपके साथ आपको बेहतर जिंदगी दूंगा। राजनीति कोई भी करे, बातें कोई भी करे, यानी अब वो होगा जो कि स्वर्णिम होगा। यानी उन्हें क्या, भारत बदलेगा। भारत के वो लोग को आगे ले जाना है जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको रोजगार, नौजवान हैं, महिला हैं, उनके सपने का संकल्प पूरा करूंगा। आप ये वीडियो दे सकते हो। अंत में पुनः मैं सभी को जय हिंद कहता हूं। गरीब किसी भी समाज में हो, उसकी जरूरतें उसके सपने समान है। किसान किसी भी समाज को हो, उसकी जरूरतें उसके सपने एक जैसे हैं। महिलाएं किसी भी समाज की हो, उनकी जरूरतें उनके सपने भी एक ही हैं। युवा किसी भी समाज के हो, उनके सपने, उनकी चुनौतियां एक जैसी ही है। इसलिए मोदी बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद तक तेजी से पहुंचना चाहता है। आजादी के बाद लंबे समय तक कोई गरीबी हटाओ का नारा देता रहा, कोई सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ बोलता रहा, लेकिन देश के गरीबों ने देखा कि सिर्फ कुछ परिवारों के घर अमीरी आई, कुछ ही परिवारों की राजनीति फली फूली, सामान्य गरीब, दलित, पिछड़ा तो अपराधियों और दंगों से सहमा हुआ था। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही है। मोदी ईमानदारी से आपकी सेवा में जुटा है। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जो बाकी बचे हैं, उन्हें भी उम्मीद जगी है कि वे भी जल्द ही गरीबी को परास्त कर देंगे। साथियों, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए
आप जैसे देश के सामान्य परिवार जब सशक्त होंगे तो यही मोदी की पूंजी होगी। गांव गरीब हो, युवा, महिला, किसान हो, सबको सशक्त करने का ये अभियान जारी रहेगा।